भारत के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस इन दिनों भारी संकट का सामना कर रहा है। नकदी की तंगी से जूझ रही कंपनी अब अपने संस्थापक और सीईओ बायजू रविंद्रन को ही बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। आइए समझते हैं पूरे मसले को। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कुंदन। आज यानी 24 फरवरी 2024 को बायजूस के शेयर धारकों ने अपनी कंपनी के खराब प्रदर्शन और प्रबंधन में चूक को लेकर एक आम बैठक यानी ईजीएम बुलाई है। आपको बताते चले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या यूं कहें कि ईजीएम शेयर होल्डर का एक विशेष मीटिंग होता है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। यह विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। अब वापस लौटते हैं बायजू के ईजीएम पर। इस बैठक में कंपनी के बड़े निवेशक जैसे प्रोसेस एनवी जनरल अटलांटिक और पीक एक्सबी ने कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता जताई है और एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव ये था कि बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव को सर्वसम्मति मंजूरी दे दी गई है, यानी सभी शेयर धारकों ने रविंद्रन और उनके परिवार को कंपनी से बाहर निकालने के पक्ष में मतदान किया है। इस फैसले का मतलब है कि निवेशक कंपनी के मौजूदा प्रबंधन से असंतुष्ट है और उन्हें कंपनी को संभालने में सक्षम नहीं मानते हैं। दरअसल बायजू पिछले कुछ समय से लगातार नुकसान में चल रहा है। कंपनी ने आकाश इंस्टीट्यूट के साथ ही और भी कई बड़े अधिग्रहण किए थे, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया है। साथ ही कंपनी का आरोप है कि उसने गलत वित्तीय जानकारी लोगों के साथ साझा किया है। इन सब वजहों से निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और उन्होंने कंपनी के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। अब अगर हम कुछ पहले का पन्ना पलटे तो बायजू की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। रविंद्रन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बाद में छात्रों को गणित की कोचिंग देना शुरू किया। 2015 में उन्होंने बायजू के लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो देखते ही देखते बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गया। कंपनी ने लगातार तरक्की की और कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बन गई। कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल और कोचिंग बंद हो गए, बायजू को और भी तेजी से बढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न किस बला का नाम है। बिजनेस में जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 100 करोड़ को पार कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बायजू इस मुश्किल दौर से कैसे उबरता है। कंपनी को न सिर्फ वित्तीय संकट से उबरना है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी वापस जीतना है। रविंद्रन को बाहर निकालने का फैसला कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव है। अब यह देखना होगा कि नया प्रबंधन कंपनी को संकट से बाहर निकाल पाता है या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में अब कानूनी लड़ाई की भी संभावना है, क्योंकि रविंद्रन ने कहा है कि वह इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं और अदालत का रुख करेंगे। बायजूस के संकट का असर पूरे एडटेक इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। चलते चलते बस इतना कहना चाहते हैं कि जनाब, मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बेवक्त मौसम की तरह तू भी क्षण में यूं बदल जाएगा। धन्यवाद।